हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज भी मेरा दिन से शुरुआत हो चुका है, मतलब सुबह वाला टाइम हो रहा है और मैंने आज घर का सारा काम कंप्लीट कर लिया है। नहा धोआ कर रेडी हो गई, पूजा पाठ भी कर लिया, सीधे आ गई हूँ किचन में। आज ये बिना कुछ खाए पी गए हैं क्योंकि मोमोज बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगती है। मतलब बिना कुछ खाए पिए नहीं, इनको मैं सत्तू 1 गिलास घोल करके दे दी थी और इनका इस फरमाइश है कि मैं मोमोज बनाऊं और इनको अपने जहाँ पे ये काम करते हैं ना वहाँ पे मैं भेजूं। और वहाँ पे उनके 1-2 दोस्त भी रहते हैं, तो दोस्त लोग के लिए भी तो ज़्यादा करके मुझे बनाना है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं मोमोज। और यहाँ पे मैंने सारा चीज़ रेडी कर लिया था। यहाँ पे बंधा गोभी, शिमला मिर्च कर ली हूँ और गाजर, साथ ही प्याज भी काट ली हूँ। 1-2 इसमें हरी मिर्च डाल दी हूँ और धनिया का पत्ता भी मैंने डाल दिया है क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है हमारा मोमोज़ का। और इधर मैंने जो पेस्ट तैयार करके रखा है ये है लहसुन अदरक, और इसमें काली मरीच जो होती है वही मैंने दरदरा कूट करके डाल दिया। और इसमें मीट मसाला मैं डाली हूँ स्वाद के लिए। पहले मैं क्या करती थी ना, जब बनाती थी मोमोज़ तो मैं क्या करती थी, कढ़ाई में थोड़ा सा भून लेती थी, लेकिन आज मैं ना बिना भुने हुए बनाऊंगी सारा सब्जी को मिला करके। और ये सारा काम करते करते तो मुझे लगता है 1.5-2 घंटा लग गया होगा। ये सारा काटने कूटने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कुछ भी करो ना तो। और जैसा नाश्ता में सुबह का बनाती हूँ तो वो बहुत जल्दीबाजी में बन जाता है, लेकिन ये सब चीज़ है ना फुर्सत से बनाओ, टाइम रहे तो फिर बनाओ। फिर भी ये 9-9:30 बजे तक रेडी हो गई थी और ये चले गए थे 8 बजे ही चले जाते हैं, आप लोगों से मैंने बताया था। तो कोई नहीं, मैं टिफ़िन करके भेज दूंगी, टिफ़िन में डाल करके। और यहाँ पे साथ में मैं मोमोज़ में खाने के लिए चटनी भी बना रही हूँ, तीखी वाली चटनी बनाई हूँ। तो ये सारा चीज़ पहले मैं रेडी कर ली थी, फिर उसके बाद मैं नहाने गई थी। नहीं तो ना फिर जाके बहुत ऐसे ही काम ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए सारा सब निपटा के मैं गई थी। और यहाँ पे आटा भी गूँथ कर मैं रख दी थी ताकि ये ना कम से कम 20-25 मिनट फूल जाए। आटा मैंने इसका सख्त लगाया है, आटा पे ही डिपेंड करता है ताकि आपका मोमोज बहुत अच्छा बने। अगर आटा थोड़ा सा भी सॉफ्ट हो जाएगा या ज़्यादा कड़ा ही रहेगा तो फिर आपका मोमोज बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। ये बीच में रहने चाहिए, मतलब थोड़ा सा टाइट था ये आटा, मतलब कि मोमोज़ के लिए बहुत अच्छे से सेट था। और यहाँ पे अब मैं फिल कर लेती हूँ। चटनी भी मेरा बन गया है। चटनी बनाने में कोई ज़्यादा टाइम लगती नहीं है, ये तीखी वाली चटनी है। इसमें मैंने बाद में गुड़ डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। स्वाद के अनुसार हल्का सा नमक मैंने ऐड किया था, फिर सोया सॉस भी डाला था। चटनी रेडी है। अब मैं क्या करती हूँ ना, जितने भी आटा का मैं छोटी छोटी लोई बना करके अब इसे बेल करके सारा मोमोज का स्टफिंग जितना भी मैं तैयार करके रखी हूँ वो अब फिल करती हूँ। मैंने मोमोज़ बनाने के लिए आप लोगों को कई बार दिखाया है भी, बताया भी। मैं 2-3 तरीके से मोमोज़ को बनाते रहती हूँ। कभी मन हुआ तो फ्राई कर लिया, कभी मन हुआ तो ऐसे ही कच्चे सामान से ही मिला करके बना लेती हूँ। दोनों ही बहुत लगता है। तो चलिए फटाफट से हम सारा मोमोज़ को फिल कर लेते हैं। मैं एक ही तरीके से, मुझे ना ये वाला तरीका बहुत अच्छा लगता है। बाकी बात और 2 तरीके हैं ना, वो तरीके मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। और ये देखिए कितना सारा लोई है, मुझे तो लगता है कि कम से कम 100 पीस होंगे। और ये 100 पीस को बेलने में और फिल करने में मुझे 1 घंटा तो पूरी लग ही गया होगा, क्योंकि एक बार मैं पानी अगर गर्म करने के लिए चढ़ा दूंगी तो उसमें बहुत सारे मोमोज आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इडली के स्टैंड में मोमोज को डालती हूँ तो उसमें बहुत अच्छे से बहुत सारा मोमोज आ जाता है, इसलिए मैं सारा पहले फिल कर ली। और अभी हम फटाफट से यहाँ पे मेरा फिल हो गया है। अब मैं इसमें क्या करती हूँ ना, सारे में तेल लगा करके और जितना भी मोमोज है इसमें बैठा के और डाल देती हूँ कुकर में। कुकर को करीब कम फ्लेम में 10 मिनट तक मैंने रहने दिया और 10 मिनट के बाद ढक्कन को खोला और यहाँ पे मेरा मोमोज बिल्कुल भी रेडी हो चुका है। और सच बताओ ना, इतना यमी बना था, इतना टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और यहाँ पे मैं सबसे पहले ना इनके लिए निकाल दे रही हूँ। तो ये जो टिफ़िन है बहुत गर्म था और मैं गरम गरम ही निकाल के इसमें डालते जा रही थी ना, तो मेरा हाथ भी पक रहा था। और ना जब जल्दबाजी में हो ना तो फिर दिमाग नहीं होता है कि हाँ कहीं से छुरी चम्मच निकाल लूँ ताकि उससे आराम से मैं फिल कर सकूँ, निकाल सकूँ। तो यहाँ पे मेरा मोमोज़ का टिफ़िन तैयार हो चुका है और मैं चटनी डालूँगी।
तो चटनी के लिए मेरे पास छोटी सी टिफ़िन थी, लेकिन वो टिफ़िन आराध्या उसमें लंच लेकर चली गई है आंगनबाड़ी। तो अभी वो आएगी 10:30-11 बजे आती है। तो मैं क्या की ना, एक प्लास्टिक में छोटी सी कटोरी डाल करके उसी में डाल दी, क्योंकि ये ज़्यादा दूर पार्सल जो है ना ज़्यादा दूर जाएगी नहीं, पास में ही जाएगी, इसीलिए ये आराम से चली जाएगी। दूर जाएगी ना तो फिर टेंशन होती है, तो ये पास में ही जाएगी। और मैंने पहले इनके लिए, मेरे जो देवर है ना उनसे मैं भेज दी हूँ। अब इधर हम लोग अपने खाने के लिए बना लेते हैं। बना तो पहले से ही है, बस इसको सिर्फ उबालना है। बस 10 मिनट में हम लोग का भी रेडी हो जाएगा। और आज नाश्ता करते करते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। और एक बात बताऊँ ना, मुझे ना, मैं गई थी चेकअप के लिए हॉस्पिटल, परसों ही गई थी। तो वहाँ पे मुझे सुई भी लगा, जो इंजेक्शन होती है ना टेटनस की, तो वो लगी। और फिर उसके बाद ना मुझे वहाँ से 2 गोली मिली है आयरन और कैल्शियम की। पता नहीं, मैं वो जब भी खाती हूँ ना मेरे पूरे बदन में ना दाने दाने से हो जाते और ना नोचने लगता है। तो ये बोल रहे हैं कि मना कर रहे हैं, क्या सच में ऐसा होता है? अगली बार तो मैंने खाया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस बार बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है मुझे आयरन और कैल्शियम की गोली। तो समझ में नहीं आ रहा है उसके जगह मैं क्या लूँ नहीं लूँ। बाकी बात तो जो खाना वगैरह घर में बनता है वो सारा तो मैं अपने खाने में शामिल कर ही रही हूँ और अच्छे से खा रही हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे मोमोज मैंने बना लिया, हम लोग भी खा लिए, मेरे जो देवर है उनको भी दे दी। सब लोग मतलब मिलजुल कर खा लिए। कुछ बर्तन हो गया था, वो बर्तन भी मैं धो ली हूँ। और बस आधा घंटा थोड़ा सा मैं रेस्ट की, क्योंकि आराध्या आ गई थी। उसको मैं सुलाते सुलाते मैं भी लेट कर उसे सुला दी हूँ। आराध्या सो चुकी है। और ना मेरी सब्सक्राइबर एक आई हुई थी कल शाम में ही, उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे बिलीव नहीं होता है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना। और जब आप लोग मिलने आते हैं ना तो फिर मुझे पता चलता है कि हाँ उसकी अहमियत क्या होती है। और सच बताऊँ ना, सबसे पहले मैं ये सोचती हूँ कि कभी कभी ना मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं करता ब्लॉग वगैरह करने का कि नहीं बनाऊँगी। फिर जब आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है ना, तो फिर एक अलग से ही उम्मीद जग उठती है कि नहीं चलो ब्लॉग करना है। तो शाम में एक सब्सक्राइबर आई थी, वो अभी ना कोलकाता में रहती है, वेस्ट बंगाल कोलकाता में रहती है। तो ऐसा हुआ ना कि मतलब उनका यहाँ पे मायके है, तो वो ढूंढते ढूंढते मेरे पतिदेव का नाम से ढूंढते ढूंढते वो मेरे घर तक पहुँच ही गई। तो जो भी मुझे ढूंढने का कोशिश करेंगे ना तो मेरे पतिदेव का नाम लीजिएगा, तभी मुझ तक पहुँच पाइएगा, नहीं तो मुझ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। और बाकी बात मैंने अपना सारा डिटेल आप लोगों को बता दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग आते हैं, इतना प्यार देते हैं, आराध्या को भी इतना प्यार देते हैं। प्यारे प्यारे और क्यूट क्यूट मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं बिलीव भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोग तो जितना लोग मेरे ब्लॉग देखते तो सबको ही जानते हैं, लेकिन मैं किन्हीं को भी नहीं जान पाती हूँ। जब आप लोग मुझसे मिलने आते तब जान पाती हूँ हाँ आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और बहुत अच्छे से मेरे ब्लॉग देखते हैं, बहुत प्यार देते हैं। तो अच्छी बात है, आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। और यहाँ बातों में मैं बताना ही भूल गई कि मैं अभी क्या कर रही थी। तो अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा था और मैं आ गई थी किचन में। मैंने बनाया दोपहर का नाश्ता, मतलब दोपहर का खाना, नाश्ता नहीं, दोपहर का खाना में मैं पराठा और भुंजिया बनाई हूँ, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही थी। तो दाल चावल को मैं छोड़ दी। अगर दाल चावल बनाती ना तो ऐसे चावल खाने से थोड़ा तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो मैं सोची कुछ रोटी वगैरह ही बना लेती हूँ। तो फिर सोची रोटी क्या बनाना, पराठा ही बना लेती हूँ। तो पराठा और सब्जी बनाई। फिर जाके ये इनको फ़ोन करके बुलाई। ये ना खाना खाने के लिए आते हैं, 1:30 से 2 बजे के लगभग आते हैं खाना खाने के लिए। फिर खाना खा के अपने काम पे चले जाते हैं। तो फिर खाना पीना सब लोगों ने खा लिया था, मैं भी खा ली थी। और अभी बाकी का काम मैं निपटा रही हूँ। बाकी का काम यही है कि मैं कर लेती हूँ थोड़ा किचन का सफाई। और आराध्या ना मम्मी वाला रूम में सोई हुई है, तो जैसे ही वो उठेगी ना तो फिर उस रूम की भी मैं बेडशीट थोड़ा सा बिछा दूंगी, क्योंकि उस रूम में है ना क्या कि कोई ना कोई लेटा रहता है, इसलिए मैं आप लोगों से ना उस रूम की ब्लॉग ना शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं।